गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अद्य वयं पुनः क्रमेस्मिन् पश्यामः संस्कृतसाहित्यस्य अंतर्गते गीतिकाव्यम् अर्थात् गीतिकाव्यानि कानि सन्ति यानि अस्माकं संस्कृतसाहित्यं रुद्धिमन्तं कुर्वन्ति। इतः पूर्वं संस्कृतसाहित्य अंतर्गते रूपकाणि एवं च महाकाव्यं गद्यकाव्यम् अनन्तरं पश्यामः अस्मिन् क्रमे गीतिकाव्यानि कानि। कदाचित् तानि गीतिकाव्यानि खण्डकाव्यानि इत्यपि उच्यते। गीतिकाव्येषु कतिचन काव्यानि तादृशानि सन्ति यानि खण्डकाव्यानि अपि सन्ति। अस्तु, अधुना पश्यामः संस्कृतसाहित्य अंतर्गते कानि सन्ति गीतिकाव्यानि। एतत् दृश्यपटलं वीडियो वा तेषां कृते अत्यावश्यकम् अस्ति ये अध्यापकपात्रता परीक्षायाः कृते प्रस्तुति कुर्वन्तः सन्ति। ये जेटी, सीएचटी, ओएस्टेट, सीटेट, टीजीटी, पीजीटी, ओएवीएस इत्यादि परीक्षायाः कृते प्रस्तुति कुर्वन्तः सन्ति, संस्कृत अध्यापक भवितुं वाञ्छन्ति। पिलामाने यहा पूर्वरु संस्कृत साहित्य अंतर्गतरे मु महाकाव्य, रूपक, गद्यकाव्य यही सब काव्य गुड़िक विषय कही। यही भिडियोटी आम देखा संस्कृत साहित्य अंतर्गतरे गीतिकाव्य कौन। केतेगुड़िए गीतिकाव्य को मध्य आमे खंडकाव्य बोली कहू एवं से खंडकाव्य भी कौन। यही भिडियोटी से मानक पई उद्दिष्ट जो माने संस्कृत अध्यापक होगापाई इच्छुक, जो माने जेटी, सीएचटी, ओएस्टेट, ओएवीएस एवं टीजीटी, पीजीटी इत्यादि परीक्षा पई प्रस्तुति करुचंती सेमानंक पई अति जरूरी अटे। यदि भिडियोटी भल लगे ताहले निश्चित भावे लाइक करिवे, शेयर करिवे, सब्सक्राइब करिवे एवं कमेंट्स देवे। एतत् वीडियो तेषां कृते अस्ति ये अध्यापक संस्कृत अध्यापकाः भविष्यन्ति, संस्कृत अध्यापक भवितुम् इच्छन्ति। अतः दृश्यपटलमिदम् अवश्यं द्रष्टव्यं, वीडियो इदम् अवश्यं द्रष्टव्यम्। एवं यदि अस्मिन् वीडियोे भवतः आग्रहः अस्ति, रुचिः अस्ति तर्हि अवश्यं लाइक कुर्वन्तु, सब्सक्राइब कुर्वन्तु, शेयर कुर्वन्तु एवं च कमेंट्स अपि प्रयच्छन्तु। भवतां कमेंट्स मम कृते श्रेयस्करम् अस्ति, भवताम् आग्रहः मम कृते अत्यावश्यकः अस्ति। यदि भवतां रुचि विकसितः अस्ति, रुचि यदि प्रबलतरः भविष्यति तत् एव मम अस्मिन् कार्ये सहायं करिष्यति। एवं च अहमपि अग्रे अग्रे गन्तुम्, अग्रे अग्रे कार्यं कर्तुं वाञ्छामि इति आशा अस्ति एवं च विश्वासः अपि अस्ति। अवश्यं भवतां कृते लाभप्रदं भविष्यति इदं दृश्यपटलं। केवलं ये संस्कृत अध्यापकाः भविष्यन्ति तेषां कृते इदं दृश्यपटलम् उद्दिष्टम् इति विचिन्त्य संस्कृत साहित्यस्य सम्पूर्णपरिचयः क्रमेस्मिन् अहं प्रदत्तवान्। अतः धैर्येण साकं पश्यन्तु अस्मिन् दृश्यपटले किं किम् अस्ति, के च ते विषयाः अत्र मया वर्णितमस्ति। ऋग्वेदस्य रुचेभ्यः गीतिकाव्यम् उत्पन्नम् इति मन्यते। अत्रैव अग्नि, इंद्र, विष्णु इत्यादीनि देवान् प्रति ऋषीणां स्तुतयः प्राप्यन्ते। तथैव अथर्ववेदे भूमेः स्तुत्यां गीतिकाव्यस्य विन्यासः प्राप्यते। उषादेव्याः प्राभातिक अरुणिमा मंत्रद्रष्टुः महर्षेः मनसि यं भावं सृजति स एव ऋग्वेदे संगीतमाध्यमेन चित्रितः। यथा एषा शुभ्रा नतन्नी निदानोद्रव रनाति दृश्य येन अस्तात् उपद्वेषो बाधमाना तमंस्युषा दिवो दुहिता ज्योतिषागमात्। पिलामाने ऋग्वेदर ऋचागुड़िकरू गीतिकाव्यर उत्पन्न बोली आमे मने करू।
ଏହି ऋचा गुड़िकरे अग्नि इंद्र विष्णु यही सब देवमानंक प्रति ऋषि मानकर स्तुति प्राप्त होता है। ठीक से ही अथर्ववेद मध्य भूमिर स्तुति गीतिकाव्य द्वारा करा जाइछि। उषा देवींकर प्राभातिक अरुणिमा अर्थात प्रभातकालीन किरण मंत्रदष्टु मानकर महर्षि मानकर मनरे जो भाव को उत्पन्न करिछि ताहा ही ऋग्वेदरे संगीत माध्यम चित्रित अटे। किपरि चित्रित अटे किपरि वर्णन करा जाइछि एही विषय रे गोटे श्लोक माध्यम कहा जाइछि जे मंत्रद्रष्टा आउ महर्षि क मनरे उषा देवीकर प्रभातकालीन अरुणिमा किपरि चित्रित होइछि संगीत माध्यम ताहा परिप्रकाश करा जाइछि। आमर संस्कृत विद्वान माने संस्कृत आलोचक माने ताकू प्रशंसा करिसेंती एवं ताकू श्लोक आकार रे रचना मध्य करिसेंती। सेथिपाई तळे श्लोकटी मु देइछि यथा एषा शुभ्रा नतन्नी निदानोद्रव रनाति दृश एनो अस्थात् उपद्वेशो बाधमाना तमांशुषा दीव दुहिता ज्योतिषा गमात्। एहिभଳି रूपरे गीतिकाव्यर प्रथम उद्भव बोली ऋग्वेदर ऋचागुड़िकरू ऋग्वेद गीतिकाव्यर उद्भव बोली ऋग्वेदर ऋचागुड़िकरू गीतिकाव्य उत्पन्न बोली स्वीकार करा जाए एवं मने करा जाए। कहीं ना सही ऋचागुड़िकरे अग्नि इंद्र विष्णु यही सब देवमानकर स्तुति करा जाइछि। संपूर्ण सामवेदोपि गीतिकाव्यत्वेन गृह्यते। काव्यस्य एकांशः गीतमाध्यमेन अभिव्यक्तो भवति। एतद् गीतिकाव्यं लघुकाव्यस्य अन्यतमं विभाजनम्। अस्य आङ्ग्लपदं भवति लैरिक्। कविः स्वानुभूतिं रसयुक्तेन भावप्रवणेन च शैल्याभिव्यक्त्यं करोति। तदेव गीतिकाव्यं रचनायाः आभिमुख्यं भवति। कवेः शृङ्गारिकचेतनायाः अभिव्यक्तिः अथवा भक्तिरसस्य वर्णनम् अथवा समाजस्य कृते यथार्थ उपदेशप्रदानम्। गीतिकाव्यस्य आकृतिः विषयः च संक्षिप्तो भवति। अत्र कवेः गभीरभावप्रवणतायाः रूपं स्पष्टतया दृश्यते। पिलामाने संपूर्ण सामवेद मध्य गीतिकाव्य रूपरे ग्रहण करा जाइछि। काव्यर गोटिए अंश एकांश माने काव्यर गोटिए अंश गीत माध्यम अभिव्यक्त हुए। एहाकू गीतिकाव्य को लघुकाव्यर अन्यतम विभाजन बोली मध्य कहा जाए। एहार अंग्रेजी अर्थात इंग्लिश भाषा रे आमे आकू गीतिकाव्य को कहू लाइरिक। कवि निजर अनुभूति को रसयुक्त द्वारा भाव प्रवणता द्वारा शैली अभिव्यक्त जहाँ भी जो शैली को आधारित करा जाए करिथाए ताकू ही आमे गीतिकाव्य बोली कहू। रचनार आभिमुख्य हेउची कविर शृंगारिक चेतना र अभिव्यक्ति अथवा भक्तिरसर मध्य अभिव्यक्ति होता है अथवा एही गीतिकाव्य समाज पाई यथार्थ उपदेश प्रदान मध्य करिथाए। गीतिकाव्यर आकृति आ विषय यही दुईटी जिनिष अति संक्षिप्त अटे। तेणुकरी एथिरे विशेष रूप से कवि गभीर भाव प्रवणता स्पष्ट रूप से दृश्यमान होता है। तेणुकरी गीतिकाव्य संस्कृत साहित्य जगत रे संस्कृत साहित्य को रुद्धिमंत करिछि कहिले अत्युक्ति हेब नाही। कहीं ना गीतिकाव्य रे विशेष रूप से कवि निजर गभीर भाव प्रवणता को परिप्रकाश करने गीतिकाव्य को रचना करिथाए। बेले बेले से शृंगारिक चेतना को अभिव्यक्त करिथाए, बेले बेले भक्ति रस को मध्य सामिल करिथाए, बेले बेले निजर कवित्वर
धारा को मध्य प्रकाशित करिथाय। भाव प्रवणतया रूपम कवेः सहृदयता अनुभूतेः उपरि निर्भरति। अनुभूतिः सुखमयी अथवा दुःखमयी भवेताम्। अनुभूतेः स्वरूपं यत् भवति यदि तस्य अनुरूप अभिव्यक्तिः न भवेत् तर्हि काव्यस्य काव्यत्वहानिः भवति। गीतिकाव्यस्य मुख्यलक्षणमेतत् अस्ति। फलतः गीतिकाव्यं प्राणस्पर्शी वास्तवधर्मी वा भवितुम् अर्हति। प्रकृति कोमलयाः रमण्याः अलौकिकवर्णनं गीतिकाव्ये मादकताम् आनयति। अन्यद् एकं वैशिष्ट्यं भवति गीतिकाव्यं संगीतमयम्। पिलामाने भावप्रवणतार रूप कविर सहृदयता अनुभूति उपरे निर्भर करिथाय। अनुभूति सुखमय होइथाई पारे अथवा दुःखमय होइथाई पारे। सुखमय अनुभूति हो अथवा दुःखमय अनुभूति हो, अनुभूतिर स्वरूप जहाँ भी हो ना कहीं जदि ताहा अनुरूप अभिव्यक्ति ताहार ठीक भावे अभिव्यक्ति न होई थाए न होई पारे ताहले काव्यर काव्यत्व हानि होइथाए। यह आलंकारिक मानकर मत अटे। गीतिकाव्यर मुख्य लक्षण हेउची यह कि सुखमय हो अथवा दुःखमय हो किंतु अनुभूतिर स्वरूप ठीक रूपे अभिव्यक्ति होइथाउ। सेथिपाई फलस्वरूप गीतिकाव्य प्राणस्पर्शी वास्तवधर्मी एई उभय दुईटाक मध्यरु अर्थात प्राणस्पर्शी हो अथवा वास्तवधर्मी हो। विशेष रूप से प्रकृति कोमल रमणीर अलौकिक वर्णन गीतिकाव्य मादकता आनी थाए। एवं गीतिकाव्यर अन्य गोटे वैशिष्ट्य है यही गीतिकाव्य हेउची संगीतमय। अर्थात विशेष रूप से कहवाकू गले कविर सहृदयता प्रति कवि निजर सहृदयता द्वारा भाव प्रवणतार रूप को अनुभूति उपरे निर्भर करिथाए। अर्थात भाव प्रवणतार रूप कविर सहृदयता अनुभूति उपरे निर्भर करिथाए। सेथिपाई एही गीतिकाव्य बेले बेले सुखमय होइथाए, बेले बेले दुःखमय मध्य होइथाए। किंतु कवि जहाँ अभिव्यक्ति करने को चाहूँगी यदि ताहा न करिथाए ताहले काव्यत्व हानि होइथाए। जहाँकि आमर गीतिकाव्य मुख्य रूप से कहुई जे ताहा प्राणधर्मी वास्तवधर्मी दुईटाक मध्यरु जेकोसी जिनिस होइतिबा दरकार। अनन्तरं पश्यामः लौकिक वाङ्मये गीतिकाव्यं शृङ्गाररसरूपता प्राप्तम्। इदं खण्डकाव्यम् इति ज्ञायते। खण्डकाव्यस्य लक्षणं विश्वनाथेन प्रकाश्यते यत् खण्डकाव्यं भवेत् काव्यं सैकदेशानुसारि च। पिलामाने लौकिक संस्कृत साहित्यर लौकिक वाङ्मय गीतिकाव्य को गीतिकाव्य ही श्रृंगार रसरूपता को प्राप्त करिथाए। अर्थात विशेष रूप से गीतिकाव्य श्रृंगार रसर विन्यास होता है। से यही गीतिकाव्य को मध्य खंडकाव्य बोली कहा जाए। खंडकाव्यर लक्षण विश्वनाथ साहित्य दर्पण ग्रंथ रे कहिचंती। खंडकाव्यर लक्षण कौन? खंडकाव्यम भवेत् काव्यम सैक देशानुसारि च। अर्थात खंडकाव्यम भवेत् काव्यम सैक अर्थात भवेत् काव्यस्य एक देशानुसारि च। खंडकाव्यम भवेत् काव्यस्य एक देशानुसारि च संधि हो जाइए। से खंडकाव्यम भवेत् काव्य सैक देशानुसारि च। अधुना पश्यामः गीतिकाव्येषु अथवा खंडकाव्येषु प्रथमं गीतिकाव्यं खंडकाव्यं वा ऋतुसंहारः। ऋतुसंहार केन रचितम्? अत्र विषयवस्तु किम्? अत्र नायक नायिका सन्ति न वा? इत्यादि विषयान् पश्यामः।
ऋतुसंहार पिलामाने एबे वर्तमान आमे देखिबा एही ऋतुसंहार गीतिकाव्यटी काहा द्वारा रचित। एही ऋतुसंहार गीतिकाव्यटी खंडकाव्य। यार प्रणेता किए? कालिदासस्य प्रामाणिक कृतिः भवति ऋतुसंहारः। गीतिकाव्येऽस्मिन् षड् सर्गाः सन्ति यत्र ग्रीष्मर्तुः तः वसन्तर्तुं यावत् षड् ऋतूनां शृङ्गारमय वर्णनं प्राप्यते। अत्रैव 40-100 श्लोकाः भवन्ति। वसंत ऋतुसन्दर्भे कविः कथयति द्रुमाः सपुष्पाः सलिलं सपद्मं स्त्रियः सकामाः पवनः सुगन्धिः सुखाः प्रदोषाः दिवसा च रम्याः सर्वप्रिये चारुतरं बसन्ते। पिलामाने कालिदासंकर प्रामाणिक कृति हेउची एही ऋतुसंहार गीतिकाव्यटी। एही ऋतुसंहार गीतिकाव्य को खंडकाव्य मध्य कुआजाए। गीतिकाव्य अर्थात ऋतुसंहार नामक गीतिकाव्य 6टी सर्ग अच्छी। एही गीतिकाव्यटी ग्रीष्म ऋतु ठारू आरंभ करी बसंत ऋतु पर्यंत 6टी ऋतुर श्रृंगारमय वर्णन प्राप्त होता है। 144टी श्लोक ऋतुसंहार गीतिकाव्य अच्छी। बसंत ऋतु संदर्भ में कवि अति उत्तम श्लोकटीए कहिचंती। बसंत ऋतुर को अधिक प्राधान्य दे कवि कालिदास वर्णन करिचंती। जे वर्णन जहाँ करिचंती ताहार गोटे श्लोक एठारे मु प्रस्तुत करुची, जहाँकि अति मुख्य श्लोक अटे, अति प्रधान श्लोक अटे। द्रुमाः सपुष्पाः सलिलं सपद्मं स्त्रियः सकामाः पवनः सुगन्धी सुखाः प्रदोषाः दिवसा च रम्या सर्वप्रिये चारुतरं बसन्ते। ऋतुसंहारे मानव प्रकृतयोः चित्रणम् उद्दीपकरूपेण प्राप्यते। ऋतुसंहारे अन्यदेकं वैशिष्ट्यम् एतत् अस्ति यत् मानव प्रकृतयोः मानव एवं च प्रकृति अनयोः मध्ये चित्रणम् उद्दीपकरूपेण प्राप्यते। अतः एकं श्लोकं प्रधानम् अस्ति अत्र पश्यन्तु। चञ्चन मनोज्ञ सफरी रसनाकलापः पर्यन्त संस्थित शीतण्डज पंक्तिहारः नद्यो विशाल पुलिनांत नितंब बिंबा मंदम प्रयंती समदाह प्रमदा इवाद्य। पिलामाने ऋतुसंहार नामक गीतिकाव्य मानव आउ प्रकृति उभयर चित्रण उद्दीपक रूप से प्राप्त होता है। सेतिपाई एही ऋतुसंहार नामक गीतिकाव्य गोटे प्रधान श्लोक को निया जाइछि, जेउथरे कि मानव आउ प्रकृतिर चित्रण उद्दीपक रूप से मिलता है। यह मिलता है बोली संस्कृतज्ञ माने संस्कृत अनुरागी माने स्वीकार करती। यही श्लोकटी कौन है? श्लोकटी है चंचन मनोज्ञ सफरी रसनाकलापः पर्यंत संस्थित शीतण्डज पंक्तिहारः नद्यो विशाल पुलिनांत नितंब बिंबा मंदम प्रयंती समदाह प्रमदा इवाद्य। अधुना पुनः अग्रे पश्यामः। गीतिकाव्येषु मेघदूतमपि एकं गीतिकाव्यं खण्डकाव्यं वा भवति। अस्य रचयिता कः? अस्मिन् गीतिकाव्ये किं वर्णितमस्ति विषयवस्तु पश्यामः। पिलामाने ऋतुसंहार परे मेघदूत गीतिकाव्य विषय आम आलोचना करिबा। एही मेघदूत गीतिकाव्य विषयवस्तु कौन, यह रचना किए करिसेंती, एही विषय रे आम जानिबा नेक्स्ट स्लाइड रे। कालिदासस्य प्रसिद्ध गीतिरचना मेघदूतम प्रबंधात्मकता हेतोः इदं खंडकाव्यत्वेन उच्यते। विशेषतः मंदाक्रांता छंदसि 1500 श्लोकानां रचना काव्येऽस्मिन् परिदृश्यते। अस्य पूर्वमेघ उत्तरमेघभेदेन भागद्वयं वर्तते। मेघदूतम् एकं काल्पनिक कथानकम्। पिलामाने कालिदासंकर दुईटी खंडकाव्य अथवा गीतिकाव्य, प्रथमटी थिला ऋतुसंहार, एवं वर्तमान द्वितीयटी आम देखुचे जहाँकि होची मेघदूत। सेतिपाई कालिदासंकर प्रसिद्ध गीति रचना हेउची मेघदूत। प्रबंधात्मकता हेतु एही गीतिकाव्य को आम खंडकाव्य
बोली कहू। विशेषतः मंदाक्रांता छंद द्वारा मंदाक्रांता छंद को नहीं 115टी श्लोक रचना करा जाइछि। एही काव्य रे ताहा दृष्टिगोचर हुए। एही काव्यर दुईटी भेद, एही खंडकाव्यटीर अथवा गीतिकाव्यटीर दुईटी भेद, गोटे है पूर्व मेघ, गोटे है उत्तर मेघ। पूर्व मेघ उत्तर मेघ भेदरे एही गीतिकाव्य को विभक्त करा जाइछि दुईटी भाग यार बोली, दुईटी भेद बोली, अर्थात पूर्व भाग उत्तर भाग। भाग दुईटी को नहीं एही मेघदूत गीतिकाव्यटी गठित एवं एही मेघदूत हेउची गोटिए खंडकाव्य मध्य एवं मेघदूत नामक मेघदूत खंडकाव्यटी अथवा गीतिकाव्यटी गोटिए काल्पनिक कथानक को नहीं कवि द्वारा कवि कालिदास द्वारा रचना करा जाइछि। विषय वस्तु कौन आमे आगामी स्लाइड रे देखिबा। कवेः कल्पनानुसारम अलकापुर्याः निवासी कोपि यक्षः कुबेरेण अभिशापग्रस्तः सन् रामगिरि आश्रमे निवसति स्म। सः तस्य प्रियतमायाः परमानुरागी आसीत्। सः प्रियायाः विरहे 8 मासान् यापितवान्। वर्षाकालस्य प्रारम्भे मेघं दृष्ट्वा स्वस्य उत्कण्ठां नावरुध्य प्रियां प्रति विरहसन्देशं प्रेषणस्य उपक्रमं कृतवान्। सः विवेकशून्यं भूत्वा चेतन अचेतन विषये न जानाति स्म। तदेव महाकविना उक्तम। पिलामाने एही मेघदूत खंडकाव्यटी अथवा गीतिकाव्यटी रा विषय वस्तु है कविंकर कल्पनानुसारे कविंकर कल्पनानुजाई अलकापुरी रे निवासी कौनसी गोटे यक्ष कुबेरंक द्वारा अभिशापग्रस्त होई रामगिरी आश्रम रे निवास करुथिला। से तार प्रियतमार परम अनुरागी थिला। से प्रियार विरह रे 8 मास जापन कर सारी 8 मास बीतई सारी। वर्षा कालर प्रारंभ रे से मेघ को देखी निजर उत्कंठा को अवरोध न करि पारी। निजर उत्कंठा ता मन मध्य जहाँ जाग्रत होइछि से यक्षर से ताकू आ रोकी पारिनी। रोकी न पारी प्रिया प्रति विरह संदेश पठेइबार उपक्रम करा जाइछि महाकवि कालिदासଙ୍କ द्वारा। से विवेक शून्य होई चेतन कौन अचेतन कौन एसबु विषय रे न जानी पारि नथिला एवं मेघ को गोटे चेतनशील बोली भावी से निजर उत्कंठा को नहीं निजर भावना को नहीं प्रिया पाखरे पहुँचैबा पई विरह संदेश को प्रिया पाखरे पहुँचैबा पई कहिछि मेघ को। एवं यही सबू कथा गुड़िकर अति सुंदर वर्णन महाकवि कालिदासଙ୍କ द्वारा यही मेघदूत खंडकाव्यटी अथवा मेघदूत गीतिकाव्यटी करा जाइछि जे केउपरी केउ भली यक्ष अभिशापग्रस्त होइछि एवं अलकापुरी निवासी से यक्षटी ता सी कुबेरଙ୍କ ठारू अभिशापग्रस्त होइछि एवं अभिशापग्रस्त होई रामगिरी आश्रम रे निवास करुछि। निजर प्रियार विरह रे से 8 मास बीतई सारी किंतु जेतेबेले वर्षा काल आसीछि से समय से मेघ को देखी निजर उत्कंठा को न रोकी पारी निजर प्रिया पाखु विरह संदेश प्रेषण करुछि। प्रेषण करिवार उपक्रम कवि कालिदास द्वारा वर्णन करा जाइछि। कहा जाइछि इत्युत्सुक्यात् परिगणयन गुह्यकस्तं ययाचे कामार्ता हि प्रकृतिकृपणा चेतना चेतनेषु। पिला माने यक्ष निजर विरह को रोकी न पारी मेघ को अति कोहबरा कंठरे कहिछि जे तू जाई कि मो प्रिया को यही संदेशटी दे दे। से जानी पारुनी मेघ चेतन ना अचेतन। मेघदूते भावना भावानां गरिमा विचाराणां महिमा कल्पनायाः कमनीयता चेतसो विशदता भाषायाः प्रञ्जलता अनुभूति संवेदनशीलत्वं पदावल्याः मधुरिमा
विप्रलम्बशृङ्गारस्य सात्विकता सदनता च अलङ्काराणाम् ऐन्द्रधनुषी प्रभा मन्दाक्रान्तावृत्तस्य मन्थरगतिः नवपरिधानायाः नववध्वा लावण्यमिव प्रस्तौति। सहृदय हृद्यता हेतोः मेघदूतं निर्विवादं लोकप्रियं वैदर्भिरिति विलसति। अतएवात्र ललितपदविन्यासस्य कोमलभावस्य सरसपदावल्याः प्रसादगुणस्य च समन्वयः प्राप्यते। पिलामाने मेघदूतरे आउ मध्य कौन आमको देखा जाए? समीक्षक माने, संस्कृत साहित्य समीक्षक माने, आलोचक माने, संस्कृत अनुरागी माने आउ कौन कहती मेघदूत को पढ़ी सारा पर? मेघदूतरे भावगुड़िकर गरिमा, विचारगुड़िकर महिमा, कल्पनागुड़िकर कमनीयता एवं मनर विशदता, भाषार प्रांजलता, अनुभूति संवेदनशीलता, पदावली गुड़िकर मधुरिमा, विप्रलम्ब श्रृंगार रसर सात्विकता सधनता, अलंकार गुड़िकर ऐन्द्रधनुषी प्रभा, मंदाक्रांता वृत्तर अर्थात मंदाक्रांता छंदर मंथर गति, नवपरिधानायाः नुआ करी बाहाइतिबा गोटे नववधूर लावण्य सौंदर्य जोपरी होता है सही भली सौंदर्य को प्रस्तुत करुच्ची एही मेघदूत खंडकाव्यटी अथवा गीतिकाव्यटी। सहृदय हृदयग्राह्य होइबा पाई सहृदय हृद्यता हेतु हो अर्थात सहृदय केमिति पाठक केमिति विषय वस्तु को ग्रहण करिब सेइथिपाई अर्थात अति सरल शैली रे मेघदूत किपरि लोकप्रिय होई परिछि अर्थात सहृदयंकर हृदयग्राह्यता होई परिछि। एही खंडकाव्यटी रे ललित पदविन्यास होइछि, कोमल भाव सरस पदावली प्रसाद गुणर एही तीनोटी जाकर समन्वय मध्य मिलिथा। अनन्तरं पश्यामः गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती अपि एकं खंडकाव्यं गीतिकाव्यं वा। अस्य रचयिता कः? विषयाः के? पश्यामः। पिलामाने गाथा सप्तशती मध्य गोटे खंडकाव्य अथवा गीतिकाव्य। यार रचयिता किए से, यार विषय वस्तु कौन आमे क्रमशः देखिबा, क्रमशः आलोचना करिबा, क्रमशः तर्जमा मध्य करिबा। प्रेममूलक आनंद वेदनायुक्त विषयांतर्गतं प्राकृत भाषायां रचितं गीतिकाव्यं गाथा सप्तशती। प्राकृत भाषायां रचितेस्मिन् गीतिकाव्ये 700 मुक्तकपद्यानि भवन्ति। प्रणयस्य प्रेमस्य च विविधचित्राणां गाथा सप्तशत्याम् अंकितम् अस्ति। अतः अस्य नामकरणं गाथा सप्तशती। अस्य संग्रहकर्ता सातवाहन वंशीयः राजा हालः। पिलामाने यही गाथा सप्तशती खंडकाव्य अथवा गाथा सप्तशती गीतिकाव्यर रचयिता हेउचंती सातवाहन वंशर राजा हाल। यही गाथा सप्तशती गीतिकाव्यटी रे कौन वर्णना होइछि ना प्राकृत भाषा रे यही गीतिकाव्यटी रचित। एथिरे प्रेममूलक आनंदयुक्त वेदनायुक्त विषय गुड़िक यही गाथा सप्तशती रे वर्णित अटे। गीतिकाव्य रे 700 मुक्तक पद अर्थात 700 कहले 700टी मुक्तक श्लोक वर्णित अछि। सेतिपई एहार ना हेउची गाथा सप्तशती। पुनः अग्रे पश्यामः घटखर्परः। घटखर्परः अपि एकं गीतिकाव्यं। घटखर्परस्य विषयवस्तु किमस्ति, अस्य रचयिता कः इति पश्यामः। पिलामाने घटखर्पर मध्ये हेउची गोटिए गीतिकाव्य एवं घटखर्परर रचयिता किए से, यार विषयवस्तु कौन, यही सब विषय रे आमे पुणी आलोचना करिबा आगामी स्लाइड रे। घटखर्पर रचयिता किए से, यार विषयवस्तु कौन। घटखर्परः 22 पद्यात्मक काव्यं भवति। अन्त्यानुप्रासयुक्त ललित पदावलीयुक्त काव्येस्मिन् एकस्याः युवत्याः विरहवेदनायाः वर्णनं प्राप्यते। अस्य 8 टीकाः प्राप्यन्ते।
परंतु ग्रंथकर्तॄणां नाम अज्ञातम् अस्ति। पिलामाने घटखर्पर एही गीतिकाव्यटीर रचयिता किए ताहा ग्रंथकर्ता किए से तांकर ना आज पर्यंत मिल पारि नाही, किंतु एथिरे 22 अर्थात 22टी श्लोक अच्छी, 22 पद्यात्मक काव्यम अस्ति अर्थात 22टी श्लोक को नहीं यही गीतिकाव्यटी रचित। अंत्यानुप्रास युक्त, अंत्य अनुप्रास अनुप्रासर गोटे भेद, से अलंकारटीर अंत्यानुप्रास अलंकारटीर सन्निवेशन एठार करा जाइछि। ललित पदावली युक्त काव्यटी यही काव्यटी यही गीतिकाव्यटी एठारे गोटे युवतीर विरह वेदना विषय रे वर्णन करा जाइछि एवं एहार 8टी टीका एहार अर्थात घटकर्पर गीतिकाव्यर 8टी टीका उपलब्ध अटे, किंतु ग्रंथकार किए ताहा जाए जना नहीं। नेक्स्ट अनन्तरं पश्यामः शतकत्रयम्। शतकत्रयस्य रचयिता कः? शतकत्रयेषु वर्णित विषयवस्तूनि कानि? पिलामाने आमे एबे देखिबा शतकत्रयर रचयिता किए से, शतकत्रयरे वर्णित विषयवस्तु गुड़िक कौन ताहा आमे आलोचना करिबा। नेक्स्ट स्लाइड रे शतकत्रयर रचयिता कः? भर्तृहरिः शतकत्रयस्य रचयिता। तस्य शतकत्रयं यथा नीतिशतकं, शृंगारशतकं, वैराग्यशतकं चेति। शतकत्रयेषु शतश्लोकाः भवन्ति। एते श्लोकाः मुक्तकपद्यबन्ध्याः। शृंगारशतके स्त्रीपुरुषोपरि प्रभावशाली शृंगारः तथा च स्त्रीणां भावनानां च विस्तृतवर्णनं प्राप्यते। स्त्रीणां निंदा विषये कविना कथितम्। पिलामाने शतकत्रयर रचयिता हेउचंती भर्तृहरि। एही शतकत्रय कहिले नीति शतक, शृंगार शतक एवं वैराग्य शतक को आमे बुझू। शतक तीनोटी रे अर्थात गोटे गोटे शतक 100टी लेखाएं श्लोक थाए। यही सब श्लोक गुड़िक मुक्तक पद्यबंध अटंती। शृंगार शतक विशेष रूप से स्त्री पुरुष उपरे प्रभावशाली शृंगार विषय रे, शृंगार रस विषय रे, शृंगारिक कथा विषय रे वर्णन मिलता है। स्त्री मानकर भावना रो विस्तृत वर्णन यही शृंगार शतक रे मिलता है। स्त्री मानकु रो निंदा विषय रे मध्य कवि द्वारा कहा जाइछि। अर्थात यही तीनोटी शतक रचयिता हेउचंती भर्तृहरि। तीनोटी शतक कौन कौन जदि आमे कहिबा ताहाले नीति शतक, शृंगार शतक एवं वैराग्य शतक। शतक कहिला माने आमे जानिबा जे सही गीतिकाव्य रे अथवा काव्य रे 100टी श्लोक अछि एवं से श्लोक गुड़िक कौन यदि आमे कहिबा से श्लोक गुड़िक केउं बळी पद्ययुक्त, केउं बळी पद्यबंध, से श्लोक गुड़िक हेउछि मुक्तक पद्यबंध। अर्थात पद्यबंध पद्य आम रचना कला बेले केते गुड़िए शैली को आपणई थाउ, केते गुड़िए रीति को आपणई थाउ। सेथिरु मुक्तक हेउछि गोटिए रीति। सेथिपाई कुआ जाइछि नीति शतकर अथवा शृंगार शतकर अथवा वैराग्य शतकर श्लोक गुड़िक मुक्तक पद्यबंध बोली। आउ शतक काव्य कहले 100टी श्लोक को नहीं गठित काव्य को, गठित गीतिकाव्य को अथवा काव्य को आमे शतक काव्य बोली कहूँ। सेतिपाई भर्तृहरिंकर शतकत्रयर रचयिता ही हेउचंती भर्तृहरि एवं तांकर शतकत्रयर ना हैला नीति शतक, शृंगार शतक, वैराग्य शतक। विशेष करी यदि आमे देखिबा ताहले एही शृंगार शतकर कथा विशेष करी स्त्री पुरुष मानकर वर्णन करा जाइछि। स्त्री मानकर निंदा विषय रे कुआ जाइछि किम कथितम स्त्री स्त्री निंदा विषये स्मृता भवति तापाय दृष्ट्वा चोन्मादकारिणी स्पृष्टा भवति मोहाय सा नाम दैता कथम कामिनी कायकांतरे कुचपर्वत दुर्गमे
मा संचर मनः पांथ तत्रास्ते स्मरतस्करः। पिलामाने स्त्री मानकर निंदा विष करा है कि निंदा करा जाइछि। ए श्लोकटी रे स्त्री माननको विषय रे निंदा करी कवि भर्तृहरि कहिचंती ए श्लोकटी। ए श्लोकटी को पुणी आउथरे मु कहि दउछि। स्मृता भवति तापाय दृष्टा चोन्मादकारिणी स्पृष्टा भवति मोहाय सा नाम दयिता कथम कामिनी कायकांतरे कुचपर्वत दुर्गमे मा संचर मनः पांथ तत्रास्ते स्मरतस्करः। नीतिशतके अनन्तरं शृङ्गारशतकस्य अनन्तरं नीतिशतकं पश्यामः। नीतिशतके व्यावहारिकजीवनस्य सम विषम परिस्थितीनां चित्रणं प्राप्यते। वैराग्यशतके तृष्णा याचना रूपादि विषय गर्भादीन् निन्दयन् वृद्धावस्था संतोष शांति कालस्य महिमा इंद्रिय दमन विरक्तता संसारस्य अनित्यता योग्यादि विषयाणां वर्णनं प्राप्यते। तद्यथा भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ताः तपो न तप्तं वयमेव तप्ताः कालो न यातो वयमेव याता तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। पिलामाने मु कहिथिली भर्तृहरिंकर तीनोटी शतक प्रथमे शृंगार शतक विषय आम पूर्व स्लाइड रे डिस्कसन कले। एबे वर्तमान आम देखिबा बाकी दुईटी शतक नीति शतक आ गोटे हला वैराग्य शतक। नीति शतक रे कौन कौन वर्णन करा जायछि? नीति शतक रे व्यावहारिक जीवनर सम विषम परिस्थिति गुड़िकर चित्रण मिलता। वैराग्य शतक रे तृष्णा याचना रूप गर्व निंदा वृद्धावस्था संतोष शांति कालर महिमा इंद्रिय दमन विरक्तता संसारर अनित्यता यही सब योग्य विषय गुड़िकर वर्णन मिलता। एवं वैराग्य शतकर गोटे श्लोक को नहीं आम एठारे प्रकाश करिचु। आम एठी प्रकाश करने को चाहूँ जे वैराग्य शतकर विषय वस्तु केउं भली तार गोटे उदाहरण को आम प्रस्तुत करने को जाई ए श्लोकटी देइचु। एवं ए श्लोकटी है कौन पुणी आउ थे मुझे कहीदे भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता तपो न तप्तं वयमेव तप्ताः कालो न यातो वयमेव याता तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। यही रूप से भर्तृहरि तीनोटी शतकर रचयिता शृंगार शतक नीति शतक वैराग्य शतक। अधुना पश्यामः अनन्तरम् अस्मिन् क्रमे गीतिकाव्येषु अमरु शतकम् अस्य रचयिता कः अत्र वर्णित विषयाः के पिलामाने एबे वर्तमान आमे देखिबा अमरु शतकम्। अमरु शतकर रचयिता किए से अमरु शतकरे केउं केउं विषय गुड़िक वर्णन करा जायछि अमरु शतकर विषय वस्तु कौन? शृंगार प्रधान मुक्तक काव्येषु अमरु शतकस्य स्थानं सर्वोत्तमम्। विभिन्नासु प्रतिलिपिषु अस्य शतकस्य पद्यानि नवतिताः 15,100 भवन्ति। विषयवस्तु दृष्ट्या अमरु शतके दाम्पत्य प्रेमस्य सरस आवेगपूर्ण मुहूर्तानां मधुराभिव्यक्तिः परिदृश्यते। किंवदन्त्यानुसारम् अस्य रचयिता अमरु नामक राजा ध्वन्यालोकस्य तृतीय उद्यते अपि अमरुकस्य मुक्तकानां प्रशंसा आनंदवर्धनेन कृता। पिलामाने अमरु शतक काव्यटी हेउची शृंगार रस प्रधानयुक्त मुक्त काव्य। एइतरे अर्थात शृंगार प्रधान मुक्त काव्य जेतेकटी अछि सेथिरे सबुठारु उत्तम काव्य हेउची एही अमरु शतकम्। एथिरे विभिन्न प्रतिलिपि रे एहार एही शतकटीर पद्य गुड़िक मिलता अर्थात 90टी श्लोकरू
केउं जगार 90 रु आरंभ करी अर्थात 90 मिलता है एवं केउं जगार मध्य अपभ्रंश हो जाइए जहाँफल कि 90 रु 115 पर्यंत श्लोक गुड़िक मिलता है अर्थात केते गुड़िए प्रतिलिपि करिसेंती अन्य सब लिपि रे रूपांतरित करिसेंती सेथिरु हमकु कोटि कोटि 90 श्लोक मिलता है कोटि कोटि 90 रु अधिक श्लोक मिलता है कोटि कोटि 115 श्लोक मिलता है। विषय वस्तु दृष्टि आम जदि देखा ताहले अमर शतकरे कौन वर्णन करा जायछि ना दाम्पत्य प्रेम वर्णन करा जायछि अर्थात स्त्री एवं पुरुष विषय मध्य जो दाम्पत्य सांसारिक प्रेम ताहार सरस आवेगपूर्ण मुहूर्त गुड़िकर मधुर अभिव्यक्ति एठारे देखा देछि एठारे अछि। किंवदंती अनुसार आम जदि कहबा ताहले यार रचयिता हेउचंती अमरु नामक राजा एवं ध्वनियालोकर तृतीय उद्यतरे मध्य अमरुक मुक्तक गुड़िकर प्रशंसा आनंदवर्धन द्वारा करा जायछि। अधुना पश्यामः भल्लट शतकम् अस्य रचयिता कः अत्र अस्मिन् गीतिकाव्ये के अंशाः सन्ति विषयवस्तु कीदृशम् अस्ति पिलामाने एवं वर्तमान आम देखा भल्लट शतकम जहाँकि गोटे गीतिकाव्य यार रचयिता कौन किए यही भल्लट शतक कौन कौन वर्णन कर यार विषय वस्तु कौन अन्योक्तिपूर्ण नीतिमूलक श्लोकानां संग्रहः भवति भल्लट शतकम्। काश्मीर कविना भल्लटेन काव्यमिदं रचितम् अस्य काव्यस्य उद्धरणं प्रथमतया ध्वन्यालोके प्राप्यते। भल्लट शतके तात्कालिक समाजस्य उच्च वर्गाणाम् अयोग्य व्यक्तीनाम् उपरि व्यंग्यात्मक रचना प्राप्यते। तद्यथा पातः पुष्णो भवति महते नोपतापाय यस्मात् काले नस्तं कहियनु क इह न यैर्यान्ति यास्यन्ति चान्ये एतावत्तु व्यथयतीतरां लोकबाहिस्तमोभिः तस्मिन्नेव प्रकृतिमहति व्यमुनि लब्धोऽवकाशः। पिलामाने अन्योक्तिपूर्ण नीतिमूलक श्लोक गुड़िकर संग्रह हेउची भल्लट शतक गीतिकाव्य। काश्मीर कवि द्वारा काश्मीर कवि हेउचंती भल्लट तांकरी द्वारा एही काव्यटी रचित होईची। एही काव्यर उद्धरण प्रथमे ध्वन्यालोकरे मिलिता है। भल्लट शतकरे तात्कालिक समाजर अर्थात समसामयिक से समयर समाजर उच्च वर्गरे थिबा अयोग्य व्यक्ति मानकर उपरे व्यंग्यात्मक रचना प्राप्त हो जाए अर्थात उच्च वर्गीय लोक मानकर व्यंग्यात्मक शैली रे वर्णन कवि द्वारा कवि भल्लटଙ୍କ द्वारा करा जाइछि जहाँकि श्लोकाकर रे प्रकाशित अर्थात पुणी आउथरे श्लोकटी को पढ़ी दूची। पातः पुष्णो भवति महते नोपतापाय यस्मात् काले नस्तं कहिय न यैर्यन्ति यस्यान्ति चान्ये एतावत्तु व्यथयतीतरां लोकबाहिस्तमोभिः तस्मिन्नेव प्रकृतिमहति व्यमुनि लब्धो अवकाशः। अधुना पश्यामः गीतिकाव्यम् अस्ति गीतगोविन्दम्। गीतगोविन्दस्य रचयिता कः गीतगोविन्दे गीतगोविन्द नामक गीतिकाव्ये विषयवस्तु किं पश्यामः पिलामाने एवं वर्तमान आम देखा गीतगोविन्द गीतिकाव्यर विषयवस्तु कौन गीतगोविन्द गीतिकाव्यर रचयिता किए एथिरे कौन वर्णन करा जाइछि ताहा आमे आलोचना करिबा। मुरली मनोहर श्याम सुंदर भगवतः श्रीकृष्णस्य एवं जगज्जननी प्रणयावतारिणी राधिकायाः अम्लान चरितं गीतगोविन्द गीतिकाव्ये वर्णितम् अस्ति।
गीतगोविन्दस्य प्रत्येकगीतिः प्रबन्धो मन्यते। अस्यां रचनायां साहित्यसङ्गीतयोः अपूर्वसमन्वयो विद्यते। एतदेव कारणम् अस्ति यत् जयदेवस्य इयं कृतिरेकत्र कवीनां साहित्यिकानां च ग्रीवाहारो अस्ति। जयदेवेन स्वकवितायां यासां शृङ्गारिकनायकनायिकानां वर्णनं कृतं तत् सर्वम् अलौकिकं गुणपूर्णस्य भगवतः श्रीहरेः कृते भक्तिनैवेद्यतुल्यं। श्रीगीतगोविन्दस्य शैली मुक्तकशैली तथा गेयगीतेः मिश्रणम् अस्ति। पिलामाने जयदेव हेउचंती गीतगोविंदर रचयिता। से विशेषकरी एथिरे श्रीकृष्ण एवं राधांकर प्रणय वर्णन करिसेंती एवं निजर कविता गुड़िक द्वारा निजर श्लोक गुड़िक द्वारा यह गीतिकाव्यटी भगवान श्रीकृष्णंकर रूप एवं प्रणय विषय रे वर्णित अटे। सेहिथिपाई यह अलौकिक अटे, गुणपूर्ण युक्त अटे एवं एथिरे से निजर भक्ति को प्रदर्शित करिसेंती एवं गीतगोविंदर शैली हेउची मुक्तक शैली। सेथिपाई मुक्तक शैली हेतिबा हेतु यह गेयगीति अर्थात गेयगीतिर मध्य मिश्रण एही गीतगोविंदरे स्पष्ट देखा जाए। गीतगोविंद सबु जगार सबु राज्य रे प्रसिद्धि अर्थात श्रीकृष्ण एवं राधांकर उभयंकर प्रणय वर्णन एही गीतिकाव्यटी रे स्पष्ट रूप से देखा जाइए। साहित्य एवं संगीतर अपूर्व समन्वय एही गीतिकाव्यटी रे स्पष्ट प्रतीतिमान होइअछि। द्वादश सर्गेषु रचितमिदं महाकाव्यं संगीतमयं भवति। अत्रैव एकत्र संस्कृतस्य वास्तविक नृत्यानाम् अन्यत्र संगीतस्य मात्रिक प्रदानां च विचित्र समन्वय वर्तते। संगीतमय छन्दसा मानसिक भावोद्योतकस्य प्रयोग अस्यां कृतौ व्याप्तो अस्ति। मनोहर शब्द संभारस्य संयोजन एवं निसर्ग सुंदर प्रकृतेः कमनीय वर्णना काव्यस्य महत्त्वं वर्धयति। अत्र भक्ति विलासपूर्ण प्रीतिश्च परिदृश्यते। वसंत वर्णनायाम् अनुप्रास माधुर्यमय शब्द संभार वास्तवतः लक्षणीय विद्यते। पिलामाने एही गीतगोविंदटी द्वादश सर्गयुक्त अटे, सेथिपाई महाकाव्य बोली कुआ जाए, किंतु यह हेउची प्रकृत रे गीतिकाव्य। एही काव्यटी रे संगीतमय, एही काव्यटी संगीतमय अटे। संस्कृतर वास्तविक नृत्यर एवं अपरपक्षरे संगीतर मादकता एवं वास्तविक मात्रिक पदगुड़िकर विचित्र समन्वय एही काव्यटी रे देखा जाइछि, जहाँ फल कि संगीतमय छंदर मानसिक भावोद्योतकर प्रयोग एठारे व्याप्त अटे, एही गीतिकाव्य रे व्याप्त अटे। मनोहर शब्द संभारर संयोजना, निसर्ग सुंदर प्रकृतिर कमनीय वर्णन काव्यर महत्व को आहुरी बढ़ाई जाइछि एवं यही गीतिकाव्यटी भक्तिपूर्ण अटे, विलासपूर्ण अटे एवं प्रीतिपूर्ण अटे। वसंत वर्णनर उपक्रम रे कवि जयदेव अनुप्रास अलंकारर सन्निवेशन करिसेंती, माधुर्य गुणर सन्निवेशन करिसेंती एवं अनुप्रास अलंकार माधुर्य गुण को अभिव्यक्ति करिसेंती। ता जहाँकि यही गीतिकाव्यर शब्द संभाररू वास्तवत जना जाए जे गीतिकाव्यटी हेउची केते प्रकृष्ट एवं गीतिकाव्यटी हेउची केते श्रवण योग्य, केते सहृदय मानकर हृदय को स्पर्श करि पारिछि एवं गीतिकाव्यटी अर्थात यही गीतगोविंद नामक गीतिकाव्यटी संस्कृत साहित्य जगत रे किपरि निजर ख्याति को निजर प्रसिद्धि को अर्जन करि पारिछि, जहाँकि जयदेवंकर कृति अटे। अर्थात जयदेवंक द्वारा 12टी सर्गरे यही गीतगोविंद काव्यटी रचित करा जाइछि। अर्थात गीतगोविंद काव्यटी रचना करिसेंती जयदेव 12टी सर्गरे। जयदेवस्य एका विशेषता यत् गौड़ी वैदर्भिरित्योः समन्वयात्मिका रचना, यथा मृगमद सौरभ सवंसवद नवदल
नवदलता लतालमाले युवजन हृदय विदारण मन सिज नखरुचि किंसुक काले। एवं प्रकारेण संगीतस्य अपूर्व समावेश कारणात् अस्य कृते काव्यसौष्ठवं दीप्तमस्ति। पिलामाने जयदेवंकर गोटे विशेषता है गौड़ी वैदर्भी रीतिर समन्वयात्मक रचना अटे गीत गोविंद एवं यार पद्यटी यही रूप से उपस्थापन करा जाइछि। अर्थात मृगमद सौरभ सवंशवद नवदल तमाल नवदल ताल तमाले युवजन हृदय विदारण मनसिज नखरुचिर किंसुक जाले। आमे अधुना पश्यामः अंतिम अथवा अग्रे किमस्ति आर्य सप्तशती। आर्य सप्तशती यार लेखक किए विषय वस्तु कौन आमे देखिबा। गाथा सप्तशत्यानुकर्त्रा गोवर्धनाचार्येण आर्य सप्तशत्याः रचना जाता। गीतिकाव्येऽस्मिन् सप्तशतश्लोकाः सन्ति। शृङ्गारस्य विविधानि रूपाणि अत्र वर्णितानि सन्ति। नायकनायिकयोः प्रेम उपलम्भस्य उदाहरणम् अत्र स्पष्टं प्रतीयते। तद्यथा सा सर्वथैव रक्ता रागं गुञ्जेव नतु मुखे वहति वचनपटोस्तव रागः केवलमस्ये सुखस्येव। पिलामाने गाथा सप्तशती रकर्ता गोवर्धन गाथा सप्तशती को अनुकरण करी गोवर्धन आचार्य द्वारा यही आर्य सप्तशती रचना करा जाइछि। एही गीतिकाव्य रे सप्तशत श्लोकाः अर्थात 700 श्लोक अच्छी। शृंगारर विविध रूपगुड़िकर वर्णन यही काव्यटी यही गीतिकाव्यटी मिलता है। नायक नायिकांकर प्रेम उपालंभ उदाहरण यही गीतिकाव्य प्रकाशित करा जाइछि। अर्थात स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है जहाँकि श्लोक माध्यम कहुई सा सर्वथैव रक्ता रागम गुंजेव नतु मुखे बहति वचन पटोस्तव रागः केवलमास्ये सुखस्येव। अर्थात गाथा सप्तशती को अनुकरण करी गोवर्धन आचार्य द्वारा यही आर्य सप्तशती नामक गीतिकाव्यटी रचना करा जाइछि। ଯେଉଁଥିରେ कि विशेष रूप से 7टी श्लोक अच्छी एवं श्रृंगारर विविध रूपगुड़िकर वर्णन करा जाइछि। नायक नायिकांकर उभयंकर प्रेम उपालंभर उदाहरण मिलता है। अग्रे पश्यामः भामिनी विलासः। अर्थात गीतिकाव्येषु अंतिमं गीतिकाव्यमस्ति भामिनी विलासः। अस्य कर्ता कः विषयवस्तु किं पश्यामः। पिलामाने भामिनी विलास हेउछि अंतिम गीतिकाव्य। यार कर्ता किए एवं यार विषयवस्तु कौन ताहा आमे देखिबा क्रमशः। यही भामिनी विलास रे कौन वर्णन करा जाइछि एवं यार विषयवस्तु कौन। काव्यशास्त्रीय पंडितराज जगन्नाथेन भामिनी विलासः रचितः। भामिनी विलासस्य 4 भागाः प्रास्ताविकः शृंगारः करुणः शान्तविलासश्च वर्तन्ते। पद्यरत्नानां रक्षायै मायारूपेण भामिनी विलासः प्रसिद्धः। भामिनी विलासस्य विभिन्नेषु संस्कारेषु भिन्न भिन्न रूपेण श्लोकाः प्राप्यन्ते। प्रास्ताविक भागे सिंह हंस कमल मधुकर चंदन मेघ समुद्रादि 34 पदार्थानां सुंदर भाव पूर्णमय उक्ति ही प्राप्यते। पिलामाने एही भामिनी विलासर रचयिता हेउचंती किए से काव्यशास्त्र पंडिताज जगन्नाथ हेउचंती भामिनी विलासर रचयिता। भामिनी विलासर 4टी भाग अछि। ताहा हैला प्रास्ताविक शृंगार करुण आ गोटे हैला अंतिम शांत विलास। पद्य रत्नगुड़िकर रक्षा पाई माया रूप से भामिनी विलास हेउची प्रसिद्ध।
भामिनी विलासर विभिन्न संस्कार गुड़िक भिन्न भिन्न रूप से श्लोक गुड़िक मिलता है। प्रास्ताविक भागरे कौन मिलता है एवं श्रृंगार भागरे कौन मिलता है, करुण भागरे कौन मिलता है एवं शांत भागरे कौन मिलता है ताहा आमे देखिबा। श्रृंगार विलासे संभोग विप्रलम्बयोः मार्मिक वर्णनम समुपलभ्यते। करुण विप्रलम्बे प्रियतमायाः दिवंगत अंतरा दशायां जगतः करुणस्थितेः वर्णनम कविना कृतमिति प्रतिभासते। शांतविलासे भगवन्तं कृष्णं प्रति कवेः भावपूर्णानि मनोहराणि पद्यानि प्राप्यन्ते। पिलामाने प्रास्ताविक प्रस्तावना संबंध में कहुई किसी गोटे प्रास्ताविक प्रस्तावना विषय वस्तु को नहीं अर्थात ग्रंथर उद्भव विषय वस्तु को नहीं वर्णन करा जायछि। श्रृंगार विलास रे संभोग विप्रलम्बर मार्मिक वर्णन मिलता है। करुण विप्रलम्ब रे प्रियतमार दिवम गमनानंतरम अर्थात प्रियतमा मरीगला परे अवस्था कौन जहाँकि जगतर करुण स्थितिर वर्णना कवि द्वारा करा जायछि। एवं शांत विलास रे भगवान श्रीकृष्ण प्रति कविंकर भावपूर्ण मनोहर पद्य गुड़िक मिलता है। यह हेउची अर्थात चारोटी भाग प्रास्ताविक श्रृंगार करुण एवं शांत विलास। ये चारोटी भाग हेउची भामिनी विलास रे चारोटी भाग एवं यही चारोटी भाग अति प्रसिद्ध अटे। ताहा जना जाए काव्यशास्त्रीय आलोचनारू अथवा संस्कृत साहित्य वाङ्मयर इतिहासरू यह स्पष्ट रूपे अनुमेय अटे। जदि मोर भिडियोटी भल लगे ताहले निश्चित भावे लाइक करिवे, सब्सक्राइब करिवे, कमेंट्स मध्य देवे, शेयर मध्य करिवे। यदि रुचि अस्ति तर्हि लाइक कुर्वन्तु, सब्सक्राइब कुर्वन्तु, कमेंट्स अभिप्राय